हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड सभी को, जय मसीह की। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड, हेल्दी, फिट एंड फाइन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो चलिए, कल हमने लूका का 15 चैप्टर, उसमें हमने 20 से लेके 24 तक हमने फिनिश किया था, है ना। हमने देखा था कि किस प्रकार जो उस पुरुष का, जो उस मनुष्य का जो छोटा पुत्र था, वो कैसे वापस आया और उसने अपने पिता से कहा कि प्रभु, कि मैंने तेरे खिलाफ और बहुत विरुद्ध मैंने कार्य किया, मैंने बहुत बुरा किया, तो मैं इस लायक नहीं कि तू मुझे अपनाए, परंतु एक दास के समान तू मुझे रख ले। हालेलुया। तो 24 में पढ़ रही हूँ आपके लिए, लूका का 15 चैप्टर 24 वर्स। क्योंकि मेरा यह पुत्र, तो उसके बाद हमने देखा कि हमने देखा कि जब उसने ऐसा कहा कि मैं योग्य नहीं, तू मुझे एक दास के समान रख ले, परंतु पिता ने अपने दासों से कहा कि मेरा एक पुत्र जो है, जो कि खो गया था वो लौट आया है, जो मर गया था वो जीवित हो गया है। इसलिए उसने कहा, क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया है, और वे आनंद करने लगे। तो उसने उन्हें ऑर्डर दिया कि जाओ, इसके लिए अच्छे अच्छे कपड़े लाओ, अच्छे वस्त्र लाओ, और पला हुआ पशु काटो, मतलब पार्टी करो, एंजॉय करो, जश्न मनाओ, क्योंकि मेरा जो एक पुत्र था जो भटक गया था, अपने मार्ग से पाप में चला गया था, दूर हो गया था, मर गया था, वो जीवित हो गया है, वो वापस आ गया है। उसके लिए उत्तम से उत्तम चीजें लाई जाए। तो हमारा परमेश्वर ऐसा दयालु है, हालेलुया। क्योंकि वह ऐसा नहीं कि हम जब पाप में पड़ जाते हैं, लेकिन हम अगर परमेश्वर के पास वापस जाते हैं तो वो हमें ऐसे नहीं कि वो हमें तिरस्कार करता है, हमें छोड़ता है, या हमें हमसे प्यार नहीं करता, परंतु वह हमारे लिए उत्तम से उत्तम चीजें रखता है। इसलिए परमेश्वर के सामने सरेंडर होना, अपने पापों का पश्चाताप करना, माफी मांगना, प्रभु के सामने अपने आप को हाजिर करना, वो बहुत जरूरी है। शैतान फुसफुसाएगा कानों में कि तूने पाप किया है, अब तू वहां जाके तेरा कोई फायदा नहीं है, तुझे कोई अपनाने वाला नहीं है, तुझे कोई प्यार करने वाला नहीं है, तुझे कोई माफ करने वाला नहीं है, अब तेरा कुछ नहीं हो सकता, अब तू तबाह हो गया है, तू बर्बाद हो चुका है, तूने पाप कर दिया, तूने गलती कर दी। शैतान ये सब आके कानों में फुस करता है, लेकिन उस सारी फुसफुसाहट को हमें कैंसिल करना है। शैतान को हमें ये स्टोरी के द्वारा याद दिलाना है कि हमारा परमेश्वर ने वादा किया है कि जब हम पश्चाताप करते हैं वो हमें अपनाता है, हमारे लिए उत्तम से उत्तम आशीष को देता है। तो आगे हम 25 से स्टार्ट करेंगे। परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था। तब जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना। अब हमने ये छोटे पुत्र के बारे में देखा कि जो कि छोड़ के चला गया था, अपना संपत्ति ले गया था और अब वापस आया है, पछताने के बाद, ठोकर लगने के बाद वापस आया है। लेकिन जो जेठा पुत्र था वो कहीं नहीं गया था, वो अपने पिता के पास ही था। हालेलुया, वो अपने पिता के पास ही था। और जब वो खेत में था और जब वो वापस आया तो उसने देखा कि घर में गाने बजाने की आवाज हो रही है। अतः उसने एक दास को बुलाकर पूछा कि यह क्या हो रहा है। उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पला हुआ पशु कटवाया है, इसलिए कि उसे भला चंगा पाया है। तो क्या कहा दास ने? क्या कहा कि तेरा भाई आया है। हम सब भाई बहन है, तेरा भाई आया है। क्या कहा? तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पला हुआ पशु कटवाया है। हम परमेश्वर के, हम सभी जो हैं परमेश्वर के बेटा और बेटी हैं, हम सब परमेश्वर के बच्चे हैं। हालेलुया। तो उसने कहा कि तेरा एक भाई वापस आया है, लौट आया है, तेरा जो भाई था वो लौट आया है। क्योंकि वो लौट आया है, तेरे पिता ने खुश होकर पशु कटवाया है, खुश होकर जश्न मनाया है, क्योंकि वो भला चंगा आया है। यह सुनकर वह क्रोध से भर गया और भीतर जाना न चाहा, परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। तो देखिए, उसे जलन हो गई, या उसे क्रोध आया, उसे गुस्सा आया कि भाई छोड़ के चला गया था, इतने दिन नहीं था, सब कुछ तबाह कर कर आया, लेकिन अब वापस आ गया है, लेकिन मेरे पिता ने उसको स्वीकार कर लिया, उसके लिए इतनी बड़ी पार्टी रखी जा रही, तो उसे अच्छा नहीं लगा, उसे अंदर जाना पसंद नहीं आया। लेकिन पिता ने उसे नहीं छोड़ा। पिता जानता था कि उसके व्यवहार में ऐसा है, लेकिन पिता ने बाहर आकर उसे समझाया, उसे बुझाया, उसे मनाना चाहा। उसने पिता को उत्तर दिया, देख, मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूं और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी न दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। परंतु जब तेरा यह पुत्र, जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी, देखिए उसका पाप, देखिए उसने कितना पाप किया, वेश्याओं में उड़ा दी, आया तो उसके लिए तूने पला हुआ पशु कटवाया। उसने उससे कहा,
पुत्र तू सर्वदा मेरे साथ है। क्या कहा? तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है, परंतु जब आनंद करना और मग्न होना चाहिए, क्योंकि अब आनंद और मग्न होना चाहिए, क्योंकि यह तेरा भाई मर गया था फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा मैसेज है माय डियर फ्रेंड्स, कि कैसे प्रभु कह रहा है कि मेरा जो भी कुछ है, ये इस बात को हमें बहुत गहराई से हमें समझना है। प्रभु हम सबसे कह रहा है, जो हम परमेश्वर के नजदीक हैं, कभी भी, क्योंकि देखिए बाइबल में पहले भी हमने पढ़ा लिखा है, जो पीछे थे वो आगे किए जाएंगे, जो आगे थे वो पीछे किए जाएंगे, डिपेंडिंग ऑन द कमिटमेंट। हम कितने प्रभु से जुड़े हुए हैं, उस कमिटमेंट के हिसाब से हमारी पोजीशन तय की जाएगी। ऐसा नहीं है कि आज हमने आशीष पाई और फिर हम किसी गलत चीज में फंस गए तो वो आशीष हमारे ऊपर बनी रहेगी, वो ग्रेस बना रहेगा, वो ग्लोरी बनी रहेगी। तो ग्लोरी हमें संभाल कर रखनी है, हमें बचा के रखनी है, उसके साथ हमें चलना है, उसको कैरी करना है, उसे हमें संभालना है। लेकिन अगर हम न संभाले तो वो हम उसे खो देंगे। तो प्रभु क्या कहता है कि तू मेरे पास है, जो कुछ मेरा है वो तेरा है। हम परमेश्वर के बच्चे हैं, है ना। अगर हमारा कोई भाई या बहन अगर परमेश्वर के निकट आती है, प्रभु अगर उन्हें पास बुलाता है, उन्हें भी सम्मान देता है, उनके लिए खुश होता है, तो हमें प्रभु एक तरह से हमें आज्ञा दे रहा है कि एक जन का भी जो हमारा भाई, तो हमें भी इसी प्रयास में लगना है कि हमारा एक भी भाई, एक भी बहन अगर परमेश्वर से दूर है तो हमें उसे वापस आने पर हमें आनंद मनाना है, उसके वापस आने पर हमें खुशी मनानी है। क्यों? क्योंकि वो मर गया था, आत्मा में वो जी उठा है, वो खो गया था, वो वापस लौट आया है। हालेलुया। और वो आनंद जो स्वर्ग में मनाया जाता है, हमें भी वही आनंद मनाना है। क्यों? क्योंकि क्या कहा कि तेरा भाई, तेरी बहन जो है वह लौट आई है, मर गया था जी उठा है, और खो गया था लेकिन मिल गया है। तो वही आनंद माय डियर फ्रेंड्स हमें भी करना है, हमें भी आत्माओं को बचाने में। और हमारा भाई या हमारी बहन कोई भी जब परमेश्वर से अलग हो जाते हैं तो हमारी हमेशा कोशिश रहनी चाहिए कि हम उस आनंद को लाएं, अपने इस खोए हुए भाई को, मरे हुए बहन को, मरी हुई भाई को हम वापस ले आए। तो हमारी कोशिश वह रहनी, न कि हमें नाराज होना है, जलन होना है कि हमने इतना कुछ किया और अब कैसे सडनली इसके लिए इतना मान सम्मान। ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रभु ने क्या कहा, साफ साफ कहा कि तू मेरा पुत्र है, तू मेरे पास है, मेरा जो भी कुछ है तेरा है। वो हमसे कभी नहीं होगा, हमारी आशीष से हमसे कोई नहीं चुरा सकता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हमें हमेशा कोशिश रखनी, जैसे कि मैंने बहुत बड़े प्रभु के दास के वचन में सुना है कि हम तो स्वर्ग जाएंगे लेकिन अकेले नहीं, हमें अपने साथ अपने भाई और बहनों को भी ले जाना है। हमें परमेश्वर ने जो शांति दी, क्यों ना हम अपनी उस शांति के बारे में अपने दूसरे भाई और बहनों को भी बताएं। हमें जो परमेश्वर ने ग्रेस दिया है, हमें जो सत्य पता चला, हमें जो स्वतंत्रता, हमें जो आजादी मिली है, क्यों ना हम अपने दूसरे भाई और बहनों को भी बताएं, उन्हें भी इसका आनंद मिले, उन्हें भी वो शांति मिले। क्यों ना हम ऐसा करें। बल्कि हमें ये नहीं डरना है कि ये आशीष केवल हमारी है, ये शांति केवल हमारी है, और हमें दूसरों के साथ बांटने से उसे हिचकिचाना नहीं है, जलन नहीं करनी है, उसमें ऑब्जेक्शन नहीं करना है। क्योंकि प्रभु ने जो हमसे कहा है, जो मेरा है वो तेरा है, क्योंकि तू मेरे पास है। हालेलुया। लेकिन आत्मा के बचाए जाने से, हमारे खोए हुए भाई के वापस आने से, मरी हुई आत्मा के जी उठने से जो आनंद होता है, वो आनंद में हमें सहभागी होना है, उसमें हमें काम करना है, उस सेवा में हमें जुड़ना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वन ऑफ द बेस्ट दृष्टांत हैं ये, जो 2-3 दृष्टांत हमने पढ़े, कि एक एक जन भी प्रभु के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें हर वर्ड में यहाँ पर प्रभु ने हमसे बहुत सारी बातें कही हैं, कि कैसे हमें पश्चाताप करना है, प्रभु के पास आना है, शैतान को हमें नजरअंदाज करना, उसकी बातें नहीं सुनी। देखिए, कल हम थोड़ा सा इस चैप्टर के बारे में और डिस्कस करेंगे। इसमें और एक रेवलेशन छुपा है कि शैतान और किस तरह से लोगों को गिराने की कोशिश करता है और कैसे आशीषों को छीनने की कोशिश करता है। तो इसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। आज आप सभी लोग वापस से इस चैप्टर को पढ़े, वापस से सुने और मनन करें और लाइफ में उसे इंप्लीमेंट करें, और जाने कि प्रभु की आशीष हमसे कोई नहीं छीन सकता, लेकिन हमें प्रभु के साथ आनंद में हमें जुड़ना है और आनंद बनाना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। कल हम फिर मिलेंगे। जय मसीह की।